आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आरोही सक्षम के साथ जैसे ही बैकवेट हॉल में एंटर हुई ही कि उसके सामने सोनम आकर खड़ी हो गई। सक्षम उन दोनों को साथ छोड़ अब आगे बढ़ गया। उसे देखते ही आरोही चौंकती हुई पूछी, तू यहाँ? सोनम ने खुश होते हुए कहा, हाँ, रुद्र ने इनवाइट किया था तो मैं आ गई यार। बहुत टेस्टी खाना है, मैंने अभी स्टार टेस्ट किया है, मजा आ गया। आरोही के सोनम का बात सुन उनका हाथ दबाते हुए कहा, धीरे बोल यार, किसी ने सुन लिया तो हमें चटोरी समझेंगे। सोनम ने इधर उधर देख अब हल्का सा मुस्कुराती हुई कहा, सही कह रही। सोनम ने अब एक नजर आरोही पर डालते हुए कहा, ओह माय गॉड, रुद्र को घायल करने का इरादा है क्या? ये सुनते ही आरोही का गुलाबी गाल और अधिक गुलाब उड़ गया और उसने सोनम के कहा, क्या बकवास कर रही है? सोनम ने उसे देखते हुए कहा, ओहो, अब तेरी बातें बकवास लग रही हैं मुझे। आरोही ने सोनम का अब एक फिर से हाथ दबाते हुए वो उसे टिम करते का मौका नहीं छोड़ रही थी। इधर रुद्र का बेड अपनी अलग बैठक मजाक कर बैठा हुआ था। सक्षम ने आकर उसके ज्वाइन किया तो शांत से इग्नोर लुक के साथ उससे पूछा, ये लड़की यहाँ भी? तुम नहीं लगता कि रुद्र कुछ ज्यादा ही इस लड़की को भाव दे रखी है? सक्षम ने एक नजर आरोही और सोनम पर डालते हुए कहा, तो तुम्हें क्या उसकी लाइफ है? शांति ने इस पर पकड़ते हुए कहा, मुझे क्या, हम लोग उसके दोस्त हैं यार, हमें उस पर ध्यान देना ही होगा। पहले वो उस पागल अनन्या के पीछे पड़ा था, अब ये मैडम, इनकी सबकी वजह से वो हमारे बेड पर ध्यान नहीं दे रहा और फिर कुछ गड़बड़ होने पर हम सबको ब्लैकमेल करता है। सक्षम ने उसकी बात सुन कर कहा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फालतू का टाइम पार्टी एंजॉय करते हैं। शांत ने एक नजर कहा, हाँ, बार बार में बात नहीं करते, फिर फिलहाल पार्टी। शांति ने एक नजर हंसते हुए कहा, देखो, और कहा, रुद्र ने खर्चा उठा रहा है, देखो तो कैसे रुद्र का दिया हुआ इतना इन्वेस्टमेंट लहंगा पहनकर खुद को परी समझ रही है। नित्या ने शांति की बात सुन आरही को देखते हुए पूछा, क्या ये लहंगा रुद्र ने लेकर आया तुम्हें? कैसे? आरही को देखते हुए कहा, क्योंकि वो मुझे ही लेकर गया था लहंगा लेने, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे लिए खरीद रहा है। सच्चम ने शांति की बात पूरी की तो अब पास बैठी बाकी हंस दिए। इस पर शांति ने चिढ़ती हुई कहा, जस्ट शट अप गाइस। तभी नित्या ने कहा, मैं शोर की तो मेरी बर्थडे पार्टी में भी इस रुद्र की वजह से ही नहीं आया था। शांत ने हाँ में सिर हिलाया तो सक्षम अब अपना सिर हिलाते हुए वहां से उठकर चला गया। रुद्र इस समय अपनी फैमिली के साथ गया था, यीशु और सुविद के साथ फोटोज क्लिक करवाने। समय में अपनी फैमिली के साथ यीशु और सुविद के साथ फोटोज क्लिक करवा रहा था। सक्षम को देखते ही वो अब जल्दी से उसके आया तो सक्षम ने
मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, भाभी को लेकर आया हूँ। रुद्र ने इधर देखते ही कहा, हाँ देख मैंने। थैंक यू। इस पर सक्षम ने इसे मारते हुए कहा, क्या भी साले अब इसके लिए भी थैंक यू बोलेगा। सक्षम ने रुद्र को साइड में लेकर ड्रिंक थमाते हुए पूछा, क्यों आरोही घर वालों से मिलने वाली। रुद्र इस पर यही वहां देख ड्रिंक करते हुए झट से कहा, नहीं ये अभी नहीं। क्या कि आज से 2 दिन तक उससे मिल नहीं पाऊंगा। दादू के साथ राजस्थान जा रहा हूँ, इसलिए बस उसे यूं ही बुला लिया। सक्षम ने रुद्र की बात सुन शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। यही सक्षम की मुस्कुराहट देख रुद्र ने उससे पेट में पंच मारते हुए कहा, साले ज्यादा मत सोच। सक्षम ने रुद्र को देखते हुए दूसरे बैग बनाकर देखते हुए कहा, अबे साले तू मुझे मत बना। अब जानता हूँ कि तू क्या मुझे लेने वाला है। उसकी बात सुन रुद्र ड्रिंक करते हुए रुक गया। अचानक से उसके चेहरे भाव बदलकर शक हो गए। उसने ग्लास फेंक सक्षम को कॉलर से पकड़ते हुए गुस्से में पूछा, क्या बोला तूने। सक्षम ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत क्यों बोलूं। जो तू हर अपनी बंदी के साथ करता है वही इसके साथ ही करने का। देखो आरोही ने तो कितनी इंटरेस्ट ले रहा है। आरोही सक्षम की बात सुन रुद्र का पारा बढ़ गया। गुस्से में सक्षम को घूरने लगा और उसने उसे अचानक फेस पर पस मारते हुए कहा, क्या बोला तूने। इतना गंदा सोचने की हिम्मत कैसे हुई। इधर इस दोनों की झगड़ते शाम जल्दी दोनों के बीच आया और उसने दोनों को अलग करते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। रुद्र ने गुस्से में सक्षम को देखते हुए, ये तू इससे पूछ ना, सामने छोड़ मुझसे। सामने रुद्र का संभालते हुए पूछा, बात क्या है तू। सक्षम ने हाथ कैसे उठाया। सक्षम रुद्र की आंख में सख्त अलग ही रख रही थी। उसने गुस्से में सक्षम को घूरते हुए कहा, शाम छोड़ मुझे। इस पर सामने गुस्से में कहा, रुद्र बिहेवियर यार फूल। तुम्हारी शाम गुस्से में कहा, तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है। शाम की बात सुन रुद्र का जैसे होश आया वो कुछ हद तक शांत हुआ तो शांत ने भी उसे छोड़ दिया। मगर रुद्र अभी भी गुस्से में सक्षम को गुस्से में घूर रहा था। तो ये देख सक्षम ने गुस्से से धीरे से कहा, तेरी बात बुरी लगी मुझे। सोचिए ही सब लोगों के आरोही के बारे में, तब क्योंकि तेरी इमेज कैसी है ये हम सब जानते हैं। एंड आरोही को तेरे लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट है। सक्षम शांत और नित्या की बात के सुन गुस्से में भर आया था, इसलिए वो सब रुद्र के मन में आरोही के लिए क्या है से खुलकर जानना चाहता था। क्योंकि वो जानता था कि ये अनन्या यार मोनिका या रुद्र की बाकी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं थी। एक बहुत ही भोली लड़की है जो शायद रुद्र पर भरोसा करने लगी है। इधर सक्षम की बात सुन रुद्र ने पकड़ते हुए कहा, जो उसके बारे में बोलेगा उसे मुंह तोड़ दूंगी। इस पर सक्षम ने पूछा, क्यों तोड़ूंगा। क्योंकि तू सब मुझे आरोही के लिए ऐसा क्या है। सक्षम और रुद्र की बात सुन सानी समझ चुका था कि दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे, इसलिए सामने दोनों की शांत करते हुए, प्लीज दोनों अभी के लिए
चुप रहो, हम दोनों बाद में बात करते हैं। पर सक्षम की बात सुन रुद्र अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सक्षम उसके पास सक्षम के सवालों का जवाब नहीं था। ये सच था कि वो आरोही के लिए दिन व दिन पागल हो रहा था। पर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? शाम सक्षम को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। वह रुद्र अब इधर उधर देख आरोही को भीड़ में ढूंढने लगा। वहीं आरोही और सोनम और आज जैसे उनकी लॉटरी लगी कि वैसे खुश होकर खाने पर टूट पड़े थे। आरोही ने खाते हुए सोनम से पूछा, यह रुद्रांश ने मुझे यहाँ वहां क्यों बुलाया है? उसकी बात सुन शर्माई खाती सोनम ने कहा, शायद वो तुझे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, तुम्हारी शादी के बारे में बताना चाहता है। ये सुनते ही आरोही हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या? आरोही ने अब खुद को ऊपर से नीचे तक देखती हुई पूछा, मैं कैसी दिख रही हूँ? मतलब मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मेकअप ज्यादा तो नहीं है? सोनम ने आरोही को देखते हुए कहा, अरे तेरी गुलाबी परी, तू तो कमाल धमाल बेमिसाल हुस्न की मलिका लग रही है। क्योंकि चांस नहीं कि रुद्र की फैमिली तुझे रिजेक्ट करे। सोनम ने मुझे से अपनी तारीफ सुन आरोही खुश हो गई, पर खिलखिलाई और उसने अब सामने देखते हुए कहा, उससे रुद्रांश की बहन की बहुत ब्यूटीफुल है। यार सोनम ने सामने देखते हुए कहा, हाँ, और उसका होने वाला हैंडसम भी राष्ट्रीय चिक मुहाले आ रहा है। जैसे बंदे मुझे क्यों नहीं मिलते? तू भी सेट हो गई यहाँ, मैं यहाँ पर पकड़ लूं क्या किसी को? सोनम की बात सुन आरोही को आंखें बाहर आने लगी थी। उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, सोनम कंट्रोल। इस पर सोनम ने खाते हुए कहा, हाँ हाँ सॉरी, टंग स्विच हो गई। यार दोनों बात करते हुए आगे बढ़ी की थी। आरोही किसी से टकराते ही गई, पर फिर उसने जल्दी से मुड़कर कहा, सॉरी सॉरी। इधर उसके सामने खड़े आदित्य उसे इग्नोर करते हुए जाने को हुआ, पर वो अपनी जगह पर रुक गया और उसने पलट कर आरोही को देखना चाहा, मगर आरोही वहां से चली गई। साथ खड़े नित्या ने उसके पूछा, क्या हुआ? तो आदित्य ने इशारे करते हुए पूछा, दैट गर्ल इज शेयर। नित्या निखिल के डार्क पर कलर के लहंगे से जाती हुई आरोही को देखा, पर पूछा, उसे देख समझ नहीं आया था कि उसने कहा, शायद मुझे फ्रेंड के आदित्य ने दिल का जाने का क्यों समझ आ रहा था। मुस्कुराहट की वजह से अजीब सी बेचैनी महसूस करते हुए आरोही को ही देखने लगा। उसका ध्यान बस उसके आंखों और उसकी करलीली चेहरों पर जा रहे थे। वो ठीक से उसको चेहरा नहीं देख पा रहा था और अब वो उससे धीरे धीरे और दूर जा चुका था कि तभी उसका ध्यान वहां आए समीर की अपनी तरफ खींच। वहीं सुमित ने साथ खड़ी ईशु अब थक चुकी थी। स्माइल करते करते उसकी हालत सुमित बदसुखी समझ गई थी, इसलिए उसने अब वहां से फोटोग्राफी को जाने का इशारा किया और अब ईशु ने कान में अपनी वही रूम टोन के फुसफुसाते हुए पूछा, मेडलिस्ट ली तुमने? सुमित की बात सुन सुमित को चौंक उठी। वो उसे हैरान से खुद सुमित ने इधर उधर देख थोड़ा गुस्से में पूछा, घूर क्यों रहे हो? मेडिसिन नहीं ली?
ना तुमने। अगर तुम बीमार पड़ गए, शायद शादी में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो देखना। तुम सुमित की बात सुन यीशु जैसे हैरानी से देखे जा रहे थे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए भी न जाने कि उससे शादी करने के लिए इतना डिस्परेट था। यीशु की आंख भर आई। ये देख सुमित ने धीरे से कहा, इन आंसुओं से मुझे फर्क नहीं पड़ता, सो स्टॉप क्राइंग और जाकर मेडिसिन ले लेना। यीशु अभी भी उसे घूरे जा रही थी। ये देख सुमित ने अब उससे चिढ़ते हुए कहा, एक तो तुमने बात करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं बोलती हूँ बस, और तुम मुझे गुस्से दिलाते हो। यीशु ने इसकी बात सुन अब अपना सिर झुका लिया और जल्दी से अपने मुंह पूछ वहां से जाने लगी। तो सुमित ने उसके हाथ थामते हुए कहा, चली, मैं वहां तुम्हें जाने दे देती हूँ, उसे इशारे करते हुए कि अब बड़े नहीं रहे। सख्त उसकी बात सुन सुमित ने उसे कुछ कहना चाहा था कि यीशु और सोनम ने वहां एक गेस्ट के साथ आ गए। वे उसे गेस्ट से मिलने लगे थे कि ये देख सुमित ने नाखुश होते हुए यीशु को देखने लगा। वो चाहता था कि यीशु अब किसी से ना मिले और वो उसे लेकर रूम में चला जाए, क्योंकि यीशु को इसकी जरूरत थी। वो थक चुका था, ना जाने क्यों सोनम और खुशी। रुद्र गेस्ट के बाद इधर उधर देखते आरोही ढूंढ रहा था कि वो उसे सक्षम और सोनम के साथ दिखी। उसे देखते ही रुद्र ने यहाँ वहाँ अपने घर वालों का ध्यान दिया। अब वहाँ ना कहीं बिजी के। ये देख वो सब जल्दी से उन तीनों के पास गया और उसने जाते ही सोनम से कहा, हाय सोनम। सोनम ने उसे देख मुस्कुराया और उसने जल्दी से, हाँ मैं ओके, हेलो जीजू। उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने एक नजर आरोही को देखा, जो कि उसे छोड़ इधर उधर देखने में बिजी था। रोज सक्षम से अभी भी नाराज था। इस वजह से उस पर ध्यान दिए बगैर रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ लिया और स्वतन से कहा, एक्सक्यूज मी भी। इस पर सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ जाइए, सबकी नजरों से बचना बचाइए। आरोही की अपने साथ पार्किंग में ले आया। अपना कार अनलॉक कर उसने आरोही से कहा, बैठो। आरोही, जो अब तक चुप थी, उसने अब गुस्से में उससे पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो उससे बहुत नाराज थी कि यहाँ बुलाकर वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आया, और अब आया तो पूछते पूछते उसे यहाँ ले आया। रुद्र ने आरोही के करीब आते हुए कहा, बताता हूँ, पहले कार में बैठो, कोई देख लेगा। उसकी बात सुन आरोही को अब हम उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने डरते हुए, आप अगर पता चल गया है तो कभी न कभी तो चलना ही होगा। आरोही बहस करते देख रुद्र ने अब उसका हाथ पकड़ उसे गुस्से में कार का डोर ओपन कर अंदर बैठा दिया और खुद उसके पास ड्राइविंग सीट पर जा बैठ अपना सिर उसके सिर से सटा आंख बंद कर ली। वहीं आरोही को उसके नाराज हो मुंह फेर कर बैठी हुई थी। रुद्र का आज मूड कुछ खास अच्छा नहीं था और इसकी वजह से सक्षम की और उसकी बहन उससे सपने में भी कभी आरोही की मिल वैसा कुछ भी नहीं सोच सकता था। जैसे सक्षम समझ रहा था, वो मानता है कि वो एक नंबर का बिगड़ैलू है और लड़कियों से
मामले में उसकी इमेज बहुत अच्छी नहीं रही, पर आरोही वो उसके लिए उन लड़कियों जैसी नहीं था। वो नहीं जानता था क्यों, पर वो उसके लिए उन सब से अलग था। सोनम ने कभी भी उसे पैसे देते समय उन पर इतना ध्यान नहीं दिया कि वो कब क्यों। रुद्र आंखें आरोही को देखते हुए कहा, हमारी दीदी जी शादी जिस तरह से हुई है, वैसे तुम्हें क्या लगता है इससे फैमिली को बताना? उस पर भी अभी ध्यास नहीं हुई। अलग तुम्हारी शादी तुमसे की तो मुझसे मैंने नहीं क्यों जानता वो मेरे बारे में जो मुझसे शादी कर बैठे। रुद्र की बात सुन आरोही ने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहा, साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। अपसेट आप आगे टाइम नहीं था मेरे पास, 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। रुद्र की बात सुन आरोही ने झट से पूछा, कहाँ? और आपको तो कल कॉन्सर्ट है कि? इस पर रुद्र ने कहा, हाँ बट अब इन्वेस्ट के लास्ट डेट पर जा रहा हूँ। ये कहते हुए रुद्र सोनम से आरोही के चेहरा को निहारा। अब सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। रुद्र की उसके करीब आते हुए उसकी गाल पर अपने हाथ डालते हुए धीरे से कहा, अच्छी लग रही हो। आरोही उसके करीब आने से सिर सर गया और उसने धीरे से कहा, कोई देख लेगा हमें, फिर आपको हमेशा परेशानी होगी। उसकी बात सुन रुद्र ने उससे अलग हो उसे एक नजर देखा और फिर बिना किसी की परवाह किए उससे ओठों को देखते हुए कहा, वांट टू किस यू प्लीज। आरोही ने उसकी बात सुन मना करते हुए कहा, नहीं छोड़ो, मुझे मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अब मुझे घर जाना है। ये कहते हुए आरोही ने कार का डोर ओपन करना चाहा था कि रुद्र ने झट से कार का लॉक कर दिया। आरोही ने मुड़कर हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या कर रहे हो आप? रुद्र ने उस अपने पास खींचते हुए कहा, बोलो ना कि मैं जा रही हूँ। 2-3 दिन कैसे रहूंगा, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने में क्या बुराई है? आरोही उसकी बात सुन बोली, पर आप आरोही इस पर झट से कहा, कमाल है, मैं एक बार जबरदस्ती कर शादी की तो हर वक्त मुझे ताने मारते हैं, और आप जो इस बार मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ने की कोशिश करते हैं, उसका क्या? इसकी बात सुन और उससे छोटे से चेहरे को लाल होते देख रुद्र हंस दिया। उसने आरोही के साथ को घूमते हुए कहा, कब की जबरदस्ती तुम्हारे साथ? इस पर आरोही ने बिगड़ते हुए कहा, ये देखो, अभी अभी आपने जबरदस्ती मेरे साथ किसकी, और 3 नहीं 5 बार मेरे ओठों पर भी किया है। आरोही की बातें सुन रुद्र अब खिलखिलाते हुए हंस दिया कि तभी किसी ने रुद्र की डिपो पर नॉक किया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा तो उसके सांसें अटक कर रह गई। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज चैनल बनाए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।